हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस के सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और अक्सर हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आज हम इसे ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे, जिससे ये हमें ईजिली लर्न हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। यहाँ पे हम समझते हैं कि मानकीकरण चिन्ह या स्टैंडर्डाइजेशन ये होता क्या है, ये मार्क क्यों दिया जाता है। तो किसी प्रोडक्ट को तभी ये प्रोवाइड किया जाता है जब वह प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बेस्ट हो और उसमें किसी प्रकार की हानिकारक मिलावट ना की गई हो, तथा संस्था पहले पूरी तरीके से इसकी जांच कर लेती है, तभी ये मार्क उसे देती है। तो जैसे आप एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो उस पर जो है हॉलमार्क का टैग लगा रहता है। तो इसी प्रकार से कि ये संस्था तभी ये आपको टैग देगी जब आपका प्रोडक्ट जो है वो हेल्थ की दृष्टि से या हर तरीके से वो बेस्ट हो आपके लिए। BIS, तो ये मार्क आपको कब किस में दिया जाता है, तो आपका जैसे कॉफ़ी है, चाय है या शिशु का आहार है, तो इससे संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये मार्क जो है दिया जाता है। तो इसे याद कैसे करेंगे, इसे याद आप ऐसे करेंगे कि जो IS है, अगर IS आपके घर में आते हैं तो आप उन्हें क्या प्रीफर करेंगे, कॉफ़ी चाय ये सब पीने के लिए आप उनसे कहेंगे। तो आप इसको ऐसे इंडिकेट करिए कि ये IS है। IS, ये देखिए यहाँ पर IS हमारे घर आ रहे हैं और हम उन्हें क्या कहेंगे कि आप कॉफ़ी या चाय को प्रीफर करिए। और ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो आप इसे अलग से याद कर लीजिएगा कि शिशु के आहार में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका FPO। FPO जो है वो फल के जो जैसे शरबत होते हैं उसमें ये चिन्ह जो है लगे रहते हैं, ये मार्क्स। तो ये फ्रूट जो जूस होते हैं उसमें ये मार्क्स लगाए जाते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकती हैं कि जैसे ये है फ्रेंड है, तो फ्रेंड के साथ आप PO, तो आप फ्रेंड के साथ क्या पीती हैं, क्या पियेंगी आप, तो आप उसके साथ फ्रूट जूस ही पियेंगी। जैसे कि आप ऑरेंज जूस पी रही हैं या फिर मैंगो जूस पी रही हैं, तो इसको कहेंगे फ्रेंड के साथ PO। तो फ्रेंड के साथ आप फल का शरबत पी रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MMPO। तो ये सिंबल या ये मार्क तब दिया जाता है, किस में दिया जाता है, ये जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये मार्क आपका दिया जाता है। तो इसे याद ऐसे करेंगे कि MMPO, तो यहाँ पर सोचिए कि मॉम, कि अगर आपकी मॉम है तो वो आपको क्या कहेंगी पीने को मतलब PO। माँ हमेशा क्या कहती है, PO, लेकिन क्या PO, मिल्क। वो एक हेल्दी चीज़ आपको प्रीफर करेगी। तो आप मिल्क इसे याद रखेंगे, MM कि ये जो है मॉम है, MM मॉम, PO पीने के लिए हमेशा मिल्क कहती हैं। और आप फ्रेंड के साथ क्या पी रहे हैं यहाँ पर, फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MPO। तो MPO जो ये मार्क है ये किस में दिया जाता है, किस प्रोडक्ट में, तो M से होता है मीट। तो ये मीट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये सिंबल आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है एग मार्क। तो ये एग मार्क किस में लगे रहते हैं, तो एग मार्क आपका तेल है, घी है, मसाले हैं या दाल या सीरियल्स में ये लगाए जाते हैं। तो ये ऑयल हो गया, रिफाइंड हो गया, या स्पाइसेस जो होते हैं उसमें ये लगाए जाते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि एग, अगर हम अपने घर में एग बनाने जा रहे हैं, अंडा बनाने जा रहे हैं, तो इसमें तेल की भी आवश्यकता होती है, घी की भी होती है और मसाले की भी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शनल ये वाला आ जाएगा सीरियल्स, तो आप सीरियल्स को भी इसमें याद कर लीजिएगा, ये अलग से है आपका। नेक्स्ट आपका आता है ISI या इलेक्ट्रिकल जो है एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें आपका ये यूज़ किया जाता है, ISI मार्क। तो यहाँ पे समझते हैं कि IS मार्क जो है किस में दिया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक, उसी में ये सिंबल लगा रहता है। जैसे इसमें आप ये समझ सकते हैं जैसे स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ये भी आपके इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो जाएंगे। एंड वायरिंग केबल, जो केबल आता है वो, हीटर है, या किचन से संबंधित कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए उसमें, या LPG सिलेंडर। तो इन सब में ये आपका ISI मार्क लगा रहता है। ISI मार्क जो है बहुत बेसिक है, इसको में सबको ये पता रहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगाया जाता है, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है।
नेक्स्ट है आपका ये खाद्य पदार्थ हैं और इसमें किस प्रकार के पिगमेंट का यूज़ होता है, तो ये है गाजर। तो गाजर में किस प्रकार के पिगमेंट का यूज़ होता है, तो इसमें कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट का यूज़ होता है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कैरेट है वही तो कैरोटीनॉइड, तो कैरेट और से ही आप ये कैरेट जैसा साउंड इसमें भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो खाद्य पदार्थ है प्याज, तो प्याज में कौन सा पिगमेंट है, तो प्याज का है फ्लेवॉन। इसे कैसे लर्न करेंगे, आधा पा के बाद क्या आता है, फा, पा के बाद आता है फा, यहाँ आधा पा है तो यहाँ भी आधा फा होगा, तो पा के जस्ट बाद फा आ रहा है, वो भी ये भी आधा है तो ये भी आधा होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको ये इजली क्लिक कर जाएगा। पालक क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल में ये सभी को पता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा पिगमेंट है, बिटालिन। तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं कि चुकंदर जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। तो सभी लोग अपने बेटा को कहते हैं कि चुकंदर का जूस पियो, बेटा को चुकंदर का जूस पीने के लिए सजेशन देते हैं। यहाँ पर है कि कौन से पदार्थ में कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, तो उसका जो है यहाँ पर मैच कराना है। तो ये क्या है, प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ में हम क्या चीज़ मिलाएं कि जो है इसकी सुरक्षा हो सके, वो अधिक दिन तक चल सके। तो उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे गहरे रंगीन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, उसके लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे याद ऐसे करेंगे कि जो डीएम होते हैं, डीएम वो जो है किस चीज़ का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो वो डार्क कलर के जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, जो डीएम होते हैं। जबकि जो मेटाबाई या घर के काम करने वाली जो बाई है वो हल्के रंगीन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो है प्रिजर्वेशन कर रही है खाद्य पदार्थों को। तो यहाँ पर हल्के रंग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो है प्रिजर्वेशन के लिए पोटेशियम मेटाबाई का यूज़ होता है, जबकि गहरे रंगीन खाद्य पदार्थों के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ होता है। तो आप इसे याद रखिए कि जो डीएम है तो डीएम मेन होते हैं, तो उनको जो है डार्क रंग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका प्रिजर्वेशन करने का काम दे दिया जाता है, और जो मेटाबाई या घर की काम वाली बाई उसको हल्के रंग का दे दिया जाता है, ठीक है। फिर है साइट्रिक अम्ल का जो यूज़ होता है वो चीनी साफ़ करने में किया जाता है। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि किसी भी ट्रिक से आप चीनी को इजी मेथड से साफ़ कर सकते हैं। साइट्रिक, तो कोई भी ट्रिक का यूज़ करके हर कोई चीनी को ईजिली साफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है पैक्टिन पाउडर। तो पैक्टिन पाउडर का यूज़ कहाँ पर होता है, ये फलों में उपस्थित गोंद के प्रकार का कार्बोज जो होता है उसमें जो है पैक्टिन पाउडर का यूज़ होता है। इसे आप ऐसे याद रखें, पा से पैक्टिन और फा से फल। तो यहाँ पर पा है तो पा के नेक्स्ट बाद आपको एग्ज़ाम में याद हो जाएगा कि फा आएगा। तो इस तरह आप इसे इजी मेथड से जो है लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही टीजीटी एग्ज़ाम में आपका आया था कि बंगाल में कौन सी कढ़ाई जो है प्रसिद्ध है, तो था वहाँ का काथा। तो एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि आपने बताया था कि बंगाल की जो है, बंगाल को हमने डेडिकेट किया था बंगले से, तो बंगले में कथा सुनी जाती है। तो इससे उन लोग को वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम ये बात क्लिक कर गई थी कि बंगाल को लिया गया था कि बंगला है, और कांथा को लिया गया था कथा सुनी गई, तो बंगले में कथा सुनी गई। तो उस टाइम तो ये लगता है कि नहीं बहुत ही मतलब वैसा ही ये ट्रिक, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप पहुँचे तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब क्लिक करती हैं। इसलिए किसी भी मेथड से टैली करके पढ़ने में एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।